बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये कर चुके। अभी हम कर रहे हैं वेक्टर्स एंड मल्टीपल्स यूनिट 4। और हम कहते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है, यानी और उसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो मतलब क्या है उसका कि वो डिविजिबल है उस नंबर पे। ठीक, जैसे कि हमारे पास है ये नंबर, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करने से मुझे पता चल जाएगा कि ये रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी ज़ीरो है रिमाइंडर, तो ये डिविजिबल है किस पे, 2 पे। इसी तरह इस लेंथी डिवीज़न प्रोसेस के बजाय एक इजी मेथड है जिसके ज़रिए से हम रूल्स को देख के समझेंगे कि क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। ठीक, 2 पे 3 पे डिविजिबल है या नहीं। तो इस इजी मेथड को हम कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ज़रिए से अभी हम देखेंगे कि 2 पे नंबर को, इस नंबर को देखते ही हम समझेंगे कि क्या ये 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं, 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक, तो इसके लिए अभी हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 में इसके कुछ रूल्स है। रूल क्या है इसका कि अगर किसी भी नंबर के आखिर में ये इवन नंबर कौन से नंबर्स है, 0, 2, 4, 6, 8, उर्दू में कहते हैं जुफ्त। ठीक, जुफ्त नंबर या फिर इवन नंबर्स अगर किसी भी नंबर के आखिर में हो तो वो हम डायरेक्टली कहेंगे कि वो 2 पे डिविजिबल है। ठीक, अगर हमारे पास ये 100 आएगा, 100 के आखिर में क्या है, 0। अगर 101 आएगा तो हम क्या कहेंगे कि इन दोनों में से ये जो आखिर में, जिस नंबर के आखिर में इवन नंबर है, 0 है, तो वो डिवाइड होता है। जिसके आखिर में ऑड नंबर यानी ताक नंबर है तो वो डिवाइड नहीं होता। ठीक, वो डिविजिबल नहीं है 2 पे। इसमें रिमाइंडर बचता है, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता जब हम डिवाइड करते हैं। तो इसे डायरेक्टली हम क्या कहेंगे कि इन दोनों में से, अगर मैं पूछूंगी कि इन दोनों में से कौन से नंबर्स डिविजिबल है 2 पे, तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये वाला। मैं आपसे पूछूंगी कि क्यों, आप ये कहेंगे कि इस नंबर के आखिर में जो ये आखिरी डिजिट है वो इवन नंबर है, इस वजह से वो डिविजिबल है 2 पे। ठीक, फिर आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर हो, 2248, इसके लास्ट में फिर भी आप देखेंगे कि इसके लास्ट में 8 है, 8 भी इवन नंबर है, तो वो क्या है कि ये पूरा नंबर डिविजिबल है 2 पे। इसको डिवाइड किए बगैर आप कह सकेंगे कि ये 2 पे डिवाइड होता है। इसको चेक करने के लिए आपको समझ आ जाए कि क्या ये वाकई डिविजिबल है या नहीं, ऐसे कह रहे हैं। 2 पे हम देखते हैं, 2 1 से 2, 0, 2 1 से 2, 4, 2 2 ज़ा 4 और 8, 2 4 ज़ा 8। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, 0 बाकी बचा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये डिविजिबल है 2 पे। ठीक, अगर हमारे पास ये हुआ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। रूल क्या है, रूल आपने देखना है कि किसी भी नंबर के सिर्फ लास्ट डिजिट को आपने देखना है। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होगा तो वो डिविजिबल है, अगर इवन नंबर नहीं है तो वो डिविजिबल नहीं है। सिर्फ यही रूल है इसके लिए। अभी आपने देखनी है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 कि कौन से नंबर डिवाइड होते हैं 3 पे, कौन से नहीं होते। इसका जो रूल है वो कुछ डिफरेंट है, कुछ इस तरह से हैं कि जैसे कि हमारे पास ये 153 है, 153 में आप क्या देखेंगे, ये इसमें ये 153 में 3 डिजिट्स है ना, इन डिजिट्स को आप
क्या करेंगे, इसको आप प्लस करेंगे। प्लस करके आप देखेंगे कि वो क्या आता है, 1 + 5 = 6, 6 + 3 = 9, और देखेंगे कि क्या ये 9 3 पे डिविजिबल है या नहीं। 9 3 पे तो डिविजिबल है ना, 9 3 के टेबल में आता है, तो आप इजीली कह सकेंगे कि ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल कि ये है आपके पास, ठीक, 1471। इसको आप क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को आप इनका सम निकालेंगे। सम निकाल के 1 + 4 = 5, 5 + 7 = 12, 12 + 1 = 13, ठीक, 13 आता है। तो 13 क्या 3 के टेबल में आएगा, नहीं, वो नहीं आता। इस वजह से हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक। आपका जो असाइनमेंट है, आपने सिर्फ यही रूल देखनी है कि इनको जो है इनके डिजिट्स को जब आप इनका सम निकालेंगे, अगर वो 3 पर डिवाइड होगा, 3 पर डिविजिबल है, तो समझो कि पूरा नंबर 3 पर डिविजिबल है। इसके टेस्ट करने के लिए एक दफ़ा मैं करती हूँ, 153 और 3 4 = 12, 3 5 = 15, सॉरी 3 5 = 15, 3 3 1 = 3, कम्प्लीटली डिवाइड हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 3 पर डिविजिबल है। इसके बजाय कि आप लेंथी प्रोसेस ऑफ डिवीज़न करो, ये बहुत इजी है आपके लिए, आप इजीली देख के कर सकोगे कि क्या ये डिविजिबल है 3 पे या नहीं, ठीक। आपके लिए असाइनमेंट जो है वो पेज 38 पर 2 क्वेश्चन है कि आपने बुक पर ही करना है ये, कि सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड सर्कल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। आपने पहले क्वेश्चन में उन नंबर्स को रूल के हिसाब से आपने उन नंबर को सर्कल करना है जो 2 पे डिवाइड होता है, और दूसरे क्वेश्चन में आपने उन नंबर्स को डिवाइड करना है जो सर्कल करना है जो 3 पे डिविजिबल है, ठीक। यही है आपकी आज की असाइनमेंट।